बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने अब तक जो कथा सुनाई, देवताओं को बचाते रहते हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं, और आप बार बार भगवान को समदर्शी समदर्शी कहते हैं। समः प्रिय सुरदन ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। यदि भगवान समदर्शी हैं, फिर दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं? इंद्रस्यार्ते कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। ये तो समदर्शी के लक्षण नहीं है। तब सुखदेव जी बोले, राजन साधु पृष्ठम महाराज, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हरेश चरितम अद्भुतम, भगवान के चरित ही अद्भुत हैं। यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। मैं तुमको ऐसा चरित्र सुनाता हूं जो भक्ति का वर्धन करता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यही प्रश्न एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा था, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया। तब युधिष्ठिर जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान तो इनको दैत्यों को मारते रहते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि ये भगवान का प्रण है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं उसको उसी प्रकार दर्शन देता हूं। उदाहरण समझिए। गोप्य है कामाद भयात कंसो द्वेषात चेध्यादयो नृपः। गोप्य है कामाद, गोपियां ने काम से भजन किया, प्रेम से। कंस ने भय से भजन किया। शिशुपाल दंतवक्त्र इत्यादि ने द्वेष से भजन किया। संबंधात वृष्ण यह स्नेहात, ये यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध बनाए। तो यूयम भक्त्या वयम विभो, जैसे तुम मेरी भक्ति करोगे मैं तुमको वैसे प्राप्त हो जाऊंगा। प्राप्त सबको होऊंगा। बताओ, कंस को भगवान मिले कि नहीं मिले? मिले। तो उसको भय से भजन हुआ। अच्छा, भय से भजन ज्यादा होता है। प्रेमी इतना याद नहीं आता जितना महाराज शत्रु याद आता है। रात्रि में भी नींद नहीं आएगी, पता नहीं वो क्या षड्यंत्र कर रहा होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् केन्योप्युपायेन मनः कृष्णेन निवेशयत्। सारांश ये है, चाहे कैसे भी हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। एक समय की बात, जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, तब उसका भाई एक और था, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने संकल्प किया कि जब तक मैं नारायण के रक्त से अपने भाई का तर्पण नहीं कर लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तब महाराज हिरण्यकश्यपु ने इतना जोरदार तप किया कि उसका शरीर केवल हड्डी हड्डी रह गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उठ जा भाई उठ जा, तेरी तपस्या पूर्ण हुई। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, तेरा कल्याण हो। तप सिद्धोषि काश्यप है। हे काश्यप नंदन हिरण्यकश्यपु, तेरी तपस्या सिद्ध हो गई। ब्रह्मा जी के वचन जैसे ही कान में पड़े, उसका शरीर पुष्ट हो गया। आंखें खोलकर देखा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज एक ही वरदान चाहिए। क्या? मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया अमर तो हम ना है, हमारी भी दिन निश्चित है। जब 72 चतुर्युगी बदल जाएगी, तब हमारा एक दिन होता है। और ऐसे करके
100 वर्ष की हमारी भी आयु है, कोई दूसरा मांग। तब इसने अपनी बुद्धि दौड़ाई, क्या मांगू ऐसा कि अमर ही हो जाऊं। सोई मांगने लगा कि न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न देवता न दैत्य, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। बोलो, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, दिया। बोले रुको महाराज, अभी और है। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। बोले न दिन में मरूं, न रात में मरूं। बोले दिया। बोले न पृथ्वी पे मरूं, न आकाश में मरूं। बोले दिया। बोले महाराज 12 महीने में से किसी में नहीं मरूं। बोले दिया। बोले और मांगू कि नहीं नहीं बस कर दादा, कितने मांगेगा। इसने पूरी बुद्धि लगा ली, अपने आप को अमर ही समझ लिया। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान देकर पिंड छुड़ाया। अब तो महाराज अपने आप को अमर मान लिया, सारे लोकों में विजय प्राप्त कर ली। इंद्र से झाड़ू निकला था, वरुण से पानी भरा था। सारे देवता दौड़े दौड़े नारायण की शरण में गए, महाराज इस पापी से पिंड छुड़ाओ। भगवान बोले चिंता मत करो, इसके घर में मैंने एक ग्रह इसके लगा दिया है। क्या ग्रह लगाया? बोले इसके 4 पुत्र हैं। जो सबसे छोटा बेटा है प्रहलाद, उसके एक कृष्ण नामक ग्रह लगा दिया है। क्या लक्षण है जिसके ये ग्रह लग जाए? बोले क्वचित रुदति वैकुंठ है, चिंता सबल चेतन है, क्वचित हसति तच्चिंता, आह्लाद उद्गायति क्वचित। जिसके कृष्ण नामक ग्रह लग जाता है वो मन ही मन हंसता रहता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके नृत्य करता रहता है। क्वचित हसति तच्चिंता, आह्लादम सबल चेतन है, हमेशा प्रसन्न रहता है। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, जहां शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र संड और अर्मक विद्यापीठ चलाते थे, जहां दानवों की शिक्षा दी जाती है। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, जहां दैत्य शिक्षा दी जाती है। अच्छा, प्रहलाद जी इतने भक्त हैं, पढ़ सब लेते थे, गुरुजी पूछते उनको सुना भी देते थे, पर अंदर ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यपु आया विद्यालय में, अपने पुत्र को बुलाया, अपने पास बिठाया और अपने पुत्र से पूछता है, बेटा तूने अच्छी कौन सी बात सीखी है? कोई एक अच्छी बात सुना। हम भी पूछते ना, बेटा पोइम सुना। अब प्रहलाद जी अपने गुरु जी की तरफ देखिए कि देखो पिताजी अच्छी बात पूछ रहे हैं तो अच्छी ही बताएंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, ये गृहस्थ का जो धर्म है ये अंधे कुएं के समान है। पिता को बुढ़ापे में समझ में आता है कि इससे बढ़िया तो विवाह नहीं करते, बाबा जी बन जाते, बढ़िया प्रेम से रहते हैं। लेकिन कोई पिता का पुत्र यदि बाबा जी बनने जाता तो जबरदस्ती पकड़ के लिए आता है, मैं कुएं में गिरा हूं तो तू भी गिरेगा। है? हे पिताजी, ये गृहस्थ का जो धर्म है ये अंध कुआं है, इसलिए वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाओ और भगवान का भजन करो। हिरण्यकश्यपु ने जब ये सुना, प्रहलाद जी को गोदी से नीचे उतारा, बोले बेटा जाओ अपने गुरुजी को इधर भेजना। प्रहलाद जी गए,
गुरुजी पिताजी आपको बुला रहे हैं। गुरुजी दौड़े दौड़े आए। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, गुरुजी की गर्दन पे धर दी। दुष्ट ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मेरा बच्चा मुझे कह रहा है कि जंगल में जाओ और भगवान के भजन करो। गुरुजी कहते हैं, महाराज न मे प्रणीतम न मे परम प्रणीतम, इसको हमने ऐसा नहीं सिखाया, और गारंटी है किसी और ने भी नहीं सिखाया। ये तो सिखा सिखाया ही पैदा हुआ है। मुझे लगता है गुरुकुल में कोई विष्णु का दूत घुस आया है। आप चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं आगे से ऐसी शिकायत नहीं आएगी। हिरण्यकश्यप चला गया। गुरुजी ने प्रहलाद जी को बुलाया, पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथे मामृषा। देखो मुझसे झूठ मत बोलना, सच्ची सच्ची बता, तुझे ये सब किसने सिखाया? प्रहलाद जी बोलते हैं, गुरुजी भगवान की माया भी बड़ी गजब है। किसी बुखार में ग्रसित व्यक्ति को यदि चीनी खिलाएंगे तो वो भी कड़वी लगती है। मैं अच्छी बातें बता रहा हूं, ये आपको खराब बातें लगती है। गुरुजी ने डांटा, दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू बंबूल का वृक्ष कैसे पैदा हो गया? देते ये चंदन वने जातो यम कंटक ध्रुव है। वो गुरुजी भी क्या करे, वो गुरुजी थोड़ी हैं, सदीनो राज सेवक है। वो तो राजा का सेवक है। गवर्नमेंट जो सिलेबस बना देगी गुरुजी को वही पढ़ाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कह देगी गैसे गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलती है, गैसे गधा पढ़ाओ, तो गुरुजी तो गधा पढ़ाएंगे, फिर गधे ही पैदा होंगे। पहले विद्यालय में सुक्तियां चलती थी, गीता सार चलता था जब हम पढ़ते थे। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। ये तो अभी 10-20 साल के अंदर ही सब पाठ्यक्रम मटिया मेल हो गया। तो महाराज गुरुजी ने डांट के भेज दिया। अब आ गई गर्मियों की छुट्टियां। गुरुजी प्रहलाद जी को घर लेके गए। माता कयाधु ने प्रहलाद जी का बढ़िया श्रृंगार किया, नए वस्त्र पहनाए और अपने पिताजी के पास भेज दिया कि जा पिताजी को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी पिताजी के पास गए। पिताजी ने गोद में बिठाया, सर पर हाथ फेरा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा, बेटा कोई अच्छी सी बात बताओ। प्रहलाद जी ने गुरुजी की तरफ देखा तो देखो आज भी अच्छी बात ही पूछ रहे हैं। उधर गुरुजी घबरा गए, आज पता नहीं क्या सुनाएगा। यहां प्रहलाद जी ने पिताजी से कहा, पिताजी हमने अब की बार 9 बढ़िया बढ़िया पाठ सीखे हैं। हिरण्यकश्यप पूछ रहा कोई 9 अस्त्र विद्या सीखी होगी। और यहाँ प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। जो ये सुना तुरंत प्रहलाद जी को धक्का देकर नीचे उतारा, तलवार निकालकर गुरु जी की गर्दन पे धर दी। ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रायता सता। हे ब्राह्मण तू जरूर मेरे विपक्ष से मिल गया है। गुरु जी कहते महाराज न मत प्रणीतम न परम प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेंद्र सत्तो। इसको कोई नहीं सिखा सकता। नेसर्ग की यम मतिरस्य राजन, ये तो इसके पूर्व जन्म की ही बुद्धि है। नियच्छ मन्यु कद दास्म मान है। मुझे तो क्षमा करो और एक अंतिम अवसर और दे दो। कैसे भी समझा बुझा के गुरुजी ने एक अवसर और ले लिया। प्रहलाद जी को लेकर आए। यहां गुरुजी पूछते हैं
प्रहलाद जी तुम्हारी ये बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? प्रहलाद जी बोलते हैं, अंधो यथांधे रूपनीय माना। जैसे अंधे के पीछे अंधा चलता है, गड्ढे में गिरता है धम, तो जो पीछे वाला पूछता है आवाज सुनकर, अरे बोले रास्ता तो ठीक है, पहले वाला सोचा मैं ही क्यों गिरूं, इसको भी गिरने दो। तो बोलता हाँ सब ठीक है आ जाओ, तो धड़ाधम जैसे एक भैंस एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, सारी गिर जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी अंधो यथांधे रूपनीय माना, वाची सतन्या मुरुदाम निबद्धा। इसीलिए आपकी बुद्धि भी वैसे ही चलती जा रही है। यहां प्रहलाद जी को मारने के बड़े प्रयत्न हुए, पहाड़ से गिराया, नदी में डुबोया, भोजन पे प्रतिबंध लगाया, जब कुछ समझ नहीं आया होलिका से जलवाया। तो गुरुजी कहते हैं आप चिंता मत करो, हम कुछ उपाय करते हैं। एक समय गुरुजी तो मार्केट गए हुए थे कुछ सामान लेने, प्रहलाद जी को मौका मिल गया आश्रम में अकेले। सब मित्रों को इकट्ठा किया, विद्यार्थियों को, और कहा कि आज से कोई नया खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? कि छुपन छुपाई का। बोले ये कोई नया थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना है। प्रहलाद जी पूछे कितना पुराना है बताओ। अब सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। बोले मैं बताता हूं। जब प्रलय के समय भगवान समस्त जीवों को अपने उदर में धारण कर लेते हैं और प्रत्येक जीव के कर्म को के अनुसार उनको खोज खोज कर पुनः सृष्टि में पैदा कर देते हैं। भगवान ने खोज लिया सबको। अब भगवान कहते हैं कि मैं भी इसी सृष्टि में हूं, अब तुम मुझे खोजो। यही है छुपन छुपाई। सारे विद्यार्थी ऐसे देखने लगे, भैया प्रहलाद तेरे गुरुजी भी वही हैं जो हमारे गुरुजी हैं, तो तुझे ऐसी बातें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले कि एक समय जब मेरे पिताजी तप करने गए हुए थे तो इंद्र मेरी माँ का अपहरण करके ले जा रहा था। नारद जी ने इंद्र से मुक्त कराकर अपने आश्रम में ले गए और बोले जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते तुम मेरे आश्रम में ही रहो। तो वहाँ नारद जी नित्य सत्संग करते थे और मैं भी उस समय अपनी माँ के गर्भ में था, तो मैं भी सत्संग खूब सुनता था। विद्यार्थी बोले भैया प्रहलाद तब गुरुजी ठीक कहते हैं, तू तो पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है, तुझे किसी ने नहीं पढ़ाया। अच्छा फिर भगवान को कैसे ढूंढे? बोले कीर्तन से ढूंढा जाए। जिस प्रकार दधि मंथन करते हैं तो उसमें जो मक्खन छिपा रहता है वो प्रकट हो जाता है, तो भगवान को भी केवल कीर्तन से ही खोजा जा सकता है। विद्यार्थी बोले भैया कीर्तन तो जरूर करें, पर क्या तुझे अपने पिता का डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले तुम मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते? अरे जिस जगत पिता ने मेरी रक्षा करी है, क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? विद्यार्थी बोले भैया देखो हम जगत पिता को तो जानते ही नहीं है, तुम गारंटी लो तो हम कीर्तन करें। प्रहलाद जी बोले चिंता मत करो, सब मेरी जिम्मेदारी, अब प्रेम से कीर्तन करो। अब देखो जो प्रहलाद जी की मंडली के हैं वो तो मेरे साथ प्रेम से कीर्तन करो, और जो हिरण्यकश्यपु की मंडली के हैं वो हाथ धर के बैठे रहो। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल गाइए राधा सभी। कृष्ण गोविंद गोविंद,
लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधा हरि गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गो राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद इतना जोरदार कीर्तन चला कि गुरुजी कब मार्केट से आ गए। जो कीर्तन देखा, हे भगवान, ये तो पहले एक में था, अब ये तो कोरोना फैल गया सबके अंदर। तुरंत दौड़ा दौड़ा गया हिरण्यकश्यप के पास, बोले महाराज कोरोना फैल गया, पहले एक में था अब सब में हो गया। देखो किसी गांव में यदि एक भक्त पैदा हो जाता है, माला झोली वाला, वो सबको अपने जैसा बना लेता है, होता है, सब कीर्तनिया बना लेता है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप वहां आया, कीर्तन देखा, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद। जो कीर्तन देखा तुरंत महाराज क्रोध में भर गया। ये तो पहले एक में था, अब अनेक में हो गया। गोपा वैसा चलत गात्र पुत्रम हंतु मनोदधे, गालियां बकने लगा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद खराधम। जो हिरण्यकश्यप की आवाज सुनी सब विद्यार्थी चुप, कीर्तन बंद। सारे प्रहलाद जी की तरफ देखने लगे, भैया अब तुम ही बचाओ, तुमने जिम्मेदारी ली है। प्रहलाद जी बोले चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप कहता है शासनम किम बलोत्यगः, तू किसके शासन से, किसके बल से ये कीर्तन कर रहा है, क्या तुझे मेरा भय नहीं? बोले पिताजी जिसके बल से आप राज्य कर रहे हो, मैं भी उसी के बल से कीर्तन कर रहा हूं। बोले मुझे तो ब्रह्मा के वरदानों का बल है। प्रहलाद जी बोले मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी न केवलम में भवतस्य राजन सवे बलम बलिनाम चापरेशाम। पिताजी ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवलम में भवतस्य राजन, केवल मैं ही नहीं बल्कि आप या अन्य संसार में जितने भी बलवानों के बल हैं वो सब वही हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा कहां है? प्रहलाद जी बोले पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, ये पूछो वो कहां नहीं है, वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप बोला वासो यदि वा सर्वत्र है तस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सब जगह हैं तो क्या इस खंबे में भी है? खंबे की तरफ इशारा किया। भगवान कहां? जहां भक्त की हां। भगवान तो बैठे ही थे ताक में। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि हां खंबे में है, तो प्रहलाद घूंसा मार, हिरण्यकश्यप घूंसा उठाकर खंभ को तोड़ने चला। तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं, आप सुनो। हाँ इन्होंने पहले ही तोड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही हिरण्यकश्यप दौड़ा खंबे की तरफ, प्रहलाद जी हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण करने लगे। हे प्रभु भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमा यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यातुर्णमालोकनम। हे प्रभु
यदि मेरी भक्ति अविचल भक्ति है और वेदा प्रमाणम, यदि वेदों के वाक्य प्रमाण हैं कि आप हर जगह मौजूद हैं, वेद यही तो कहते हैं, तो हे प्रभु आप इस खंबे से प्रकट हो जाओ। जो ये कहना था, इधर हिरण्याक्ष ने गूंसा मारा, सोई महाराज गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है, गगड़ गड़गड़ानो दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातु निज भृत्य भासितम। भगवान अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए वो खंभ फाड़ कर प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। जो नरसिंह भगवान का दर्शन हिरण्यकश्यप ने किया, दसन जीव लप लपावे, लंबे लंबे नाखून, सिंह का मुख, इतनी लंबी जीव महाराज, लाल लाल आंखें। हिरण्यकश्यप घबरा गया, बोला भैया प्रहलाद तेरा भगवान तो बड़ा डरावना है, भयानक है। पर हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी के वरदानों का स्मरण आया कि मैं तो अमर हूं, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। मध्याह्न 12 बजे अभिजित मुहूर्त में नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। दोनों में युद्ध हुआ, पर जैसे कोई विशाल गरुड़ सर्प के बच्चे से खेलता है, वैसे ही महाराज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप से खेलने लगे। संध्या का समय आया, ब्रह्मा जी नजदीक आए, महाराज जल्दी करो, रात्रि काल में असुरों का बल बढ़ जाता है। तो नरसिंह भगवान ने ऐसे हुंकार भरी ब्रह्मा जी की तरफ, खबरदार, पहले तो विष को सर्प को दूध पिलाते हो, इसको वरदान तुमने ही तो दिया, और अब मुझे ज्ञान देने आ गए, भाग जाओ यहां से। बेचारे ब्रह्मा जी भाग गए। जो ही संध्या काल समय आया, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को जकड़ा पकड़ा और बीच देहरी पर अपनी जंघा पर लाकर लिटा दिया। हिरण्यकश्यप बोला महाराज आप कितना ही कर लो, मैं मरने वाला नहीं। बोले न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान बोले टाइम देख, न दिन है न रात, संध्या का समय है। बोले एक वरदान और है, न ऊपर मरूंगा न नीचे। बोले तू न ऊपर है न नीचे, तू अधर में लटका हुआ है मेरी जंघा पे। बोले न दैत्य से मरूंगा, न देव से, न मनुष्य से। बोले मुझे अच्छी तरह देख, न मैं दैत्य हूं, न देव हूं, न मनुष्य हूं, मैं नरसिंह हूं। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में से किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले पागल, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं खुद से प्रकट होता हूं। बोले न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान बोले ये देख लंबे लंबे नाखून, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, पर तेरे लिए पर्याप्त हैं। बोले महाराज एक वरदान और है, आखिरी। कौन सा? कि 12 महीने में से किसी में से नहीं मरूंगा। बोले पागल, ये 13वां महीना अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, ये स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। भगवान ने ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की रक्षा की और लंबे लंबे नख से हिरण्यकश्यपु का पेट चीरकर उसकी आंतों की माला गले में धारण कर ली। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य किया, ब्रह्मा जी के सब वचनों की रक्षा की। जब नरसिंह अवतार हुआ तो देवताओं ने सोचा स्तुति करनी चाहिए, तो सबसे पहले मनु जी आए स्तुति करने। हाथ जोड़कर बोले मनवो वयम तव निदेशकारिणो। तो नरसिंह भगवान ने ऐसी हुंकार भरी, मनु जी भी डर के भाग गए। चारण आए, चारण आते ना जो ये गीत गाने वाले आते हैं, भाट चारण इत्यादि। हरे तवांग्रि पंकजम भवाप वर्गमाश्रिता, राग में गाए। तो जोरदार देखा चारण की तरफ, चारण भी पीछे भाग गए। क्रोध ही शांत ना हो नरसिंह भगवान का।
ये आवेशावतार हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पतिदेव कितने भी क्रोधी हों, पत्नी के सामने ठंडे पड़ ही जाते हैं, हम पड़ जाएं तो आपकी क्या बात है महाराज। पत्नी के सामने नहीं चलता कुछ भी, बाहर कितना ही रहो। क्यों कपिल जी, क्या अनुभव है? सत्य है। हाँ, यहाँ तो हाँ करनी पड़ेगी सबके सामने। ये देखो मैडम देख रही है कि कभी क्रोध नहीं करते ना, ठंडे होते हैं कि नहीं होते? यहाँ तो बता दो, हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं भाई। ब्रह्मा जी गए लक्ष्मी जी के पास, बोले मैया आज तो ऐसे रूप में है भयंकर क्रोधी। बोले हो ही नहीं सकता, मेरे प्रभु तो शांताकारम भुजगशयनम, वो तो शांत हैं, परम नितांत शांत। तुरंत 16 श्रृंगार किए, सोने की थाली में आरती लगाई, छम छम करती लक्ष्मी मैया आई, चरणों में आरती घुमाई, और जैसे ही मुखमंडल पर दृष्टि गई तुरंत सोने की आरती फेंक कर दैयामी मैया करती भाग गई। हे भगवान, ऐसा रूप आज से पहले देखा ही नहीं, अब क्या किया जाए? तुरंत ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को सम्मुख उपस्थित कर दिया, और जैसे ही प्रहलाद जी सामने आए, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव है कृपया परिप्लुत है। नरसिंह भगवान ने छोटा सा बालक मेरे चरणों के पास खड़ा है, उनका हृदय भर गया। उन्होंने प्रहलाद जी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया, सिर पर अपना चरण कमल रख दिया और जीभ से चाटने लगे। आपने देखा होगा गाय के जब नवजात बछड़ा बछड़ी होता है, मल में लिपटा रहता है, तो वो गैया चाट चाट कर उसको स्वच्छ कर देती है। आज उसी प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी को चाटा है। तो जिस प्रकार वत्सल नाम है, वत्स कहते हैं बछड़े को, और भगवान ने अपने भक्त को चाट के उसके सारे दुर्गुण दूर किए हैं, तो भगवान का एक नया नाम यहाँ हुआ है, भक्त वत्सल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पहली बार इतिहास में भगवान ने अपने भक्त से क्षमा मांगी। अब तक भक्त ही भगवान से क्षमा मांगता आया है, लेकिन यहाँ नरसिंह भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं। क्वेदम वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् त्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यम भूत पूर्व है क्षंतव्य मंग यदि में समये विलंबे। क्वेतम वपुः, हे पुत्र, तेरा शरीर कितना सुकुमार में तत्, कितना कोमल है, और इस दुष्ट दैत्य ने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया है। हे पुत्र प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, मुझे ही आने में विलंब हुआ है। यहां 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। समय काफी कम है, कथा बहुत है, अभी तो भगवान का जन्म भी होना है। भगवान का जन्म कितने बजे हुआ था? हाँ, तब तक तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर सही चल रही है कथा। अभी तो 6, 7, 7.5 घंटे हैं, आराम से बैठो। कई लोग अभी उठ के भाग जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की चिंता मत करो, समय से ही हो जाएगा। 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने स्तुति की। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता आपकी स्तुति करने के लिए आए, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न न हुए। मैं रजोगुणी तमोगुणी राक्षस वंश का हूँ, फिर भी आप मुझसे प्रसन्न हो गए। इसका मतलब ये है कि आप धन से, बल से, तप से, विद्या से, तेज से
प्रसन्न नहीं होते। आपको प्रसन्न करने का केवल एकमात्र साधन भक्ति है। आप कितना बड़ा अनुष्ठान करो, पैसों का प्रदर्शन करो, जरूर नहीं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु भक्ति से तो आप गजेंद्र को प्राप्त हो गए। अरे वो तो मनुष्य भी नहीं था, पशु था। आप ये सोचो कि आपने मेरे पिता को मार दिया तो मैं दुखी रहूंगा, ये मत सोचना। जैसे घर में कोई सांप बिच्छू घुस आता है और उसको मारने में ही घर वालों की भलाई है, वैसे ही इस दैत्य के संसार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। भगवान ने पूछा प्रहलाद क्या तुझे मेरे रूप को देखकर भय नहीं हुआ? सब डर गए, तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जैसे सिंह से वन के सारे जीव डरते हैं, लेकिन सिंह का बच्चा नहीं डरता, वो तो इसके माथे पे बैठ के खेलता है। तो मैं तो आपका पुत्र हूं, सावक हूं। हे प्रभु बस एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में रहे। जिस प्रकार एक बहु पत्नियों वाला पति कभी खुश नहीं रह सकता, वो किस किस की डिमांड की पूरी करेगा। अरे यहां एक पत्नी वाला पति खुश नहीं है तो बहु पत्नियों वाला पति कैसे सुख रहेगा? हैं? इसी प्रकार हमारी जो ये इंद्रियां हैं ये बहु पत्नियां हैं, कभी क्या कोई मांगती है, कभी क्या मांगती है। जो हमें विषयों का सुख मिलता है वो खुजली के समान है। खुजली को जितना खुजाओगे खुजली बढ़ती रहेगी। तो हमें जो ये विषयों का सुख मिलता है ये उसी खुजली के समान है। प्रभु घर में फंसे हुए लोगों को गृहस्थ आदि का जो सुख मिलता है वो अत्यंत तुच्छ और दुख रूप में है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उसे कुछ समय तो सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे दुख ही दुख होता है। 42 श्लोक हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। समय को देखते हुए भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद वर मांगो, वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये जो देने लेने का जो होता है सिस्टम, ये तो व्यापार है, न मैं वणिक है, मैं तो आपका पुत्र हूं। जब भगवान बार बार कह रहे हैं वर मांगो, तब प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु यदि आपकी कुछ देने की इच्छा ही है तो एक वरदान दीजिए। क्या? कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की कामना ही पैदा ना हो। भगवान बोले ये भी कोई वर है? जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि एक मनवंतर तक राज्य करो और उसके बाद मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। ध्रुव जी ने तपस्या करी, तब भगवान ने उनको 36,000 वर्ष तक का राज्य दिया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के मन में सिंहासन की कामना थी। जब वो तपस्या करने गए, मांगा तो उन्होंने भी नहीं, लेकिन यहां प्रहलाद जी के मन में कोई कामना नहीं, तो उनको एक मनवंतर तक का राज्य मिला। एक मनवंतर जानते हो कितना होता है? 72 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग निकल जाते हैं, 72 बार 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इससे दुगुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। ये जब 72 बार निकल जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। तो एक मनवंतर तक का राज्य प्रहलाद जी को दिया। ये लाभ है जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। नहीं तो महाराज जाओ, महाराज पोता दे देना, तो पोता दे के बाद खत्म, फिर इससे आगे कुछ नहीं। न मांगने के लाभ है। एक बकरी चराने वाले पर राजा खुश हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात।
राजा बोला मांगो क्या मांगते हो। तो बकरी चराने वाले ने सोचा क्या मांगे। बोले अपने नमक खत्म हो गया कि महाराज 4 किलो नमक दे दो। यदि वो ये कहता कि राजन जो आपकी इच्छा हो वो दो, तो राजा फिर अपनी हैसियत के अनुसार देता। समझ में आई बात? तो न मांगने में ही लाभ है। भगवान ने प्रहलाद जी को 1 मनवंतर तक का राज्य दिया। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए, इसका भी उद्धार करो। भगवान बोले प्रहलाद त्रिसप्तभी पिता पूत है पितृ भी सहते नग है यत साधोस्य गृहे जातो। तेरे जैसा साधु जिस घर में पैदा हो जाता है भगवान में कुल पावन है, उसका तो कुल पावन हो जाता है। त्रिसप्तभी उसकी 3 पीढ़ियां तरती है। कौन कौन सी? खुद का कुल तर जाता है पूरा, ननिहाल तर जाता है और ससुराल तर जाता है। अब बताओ कौन सा बचा? त्रिसप्तभी पिता पूत है। तू पिता की बात करता है, तेरे तो 3 कुल तर गए। ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया कि मेवम वरो सुराणाम ते प्रदेयम पद्म संभव है अही नाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी